वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम इस श्रृंखला तो यानी कि जो पीछे चल रहा था टेस्ट सीरीज 2 यानी कि 2 में हम स्लो डिस्कशन किए थे, तो उस विद्यार्थियों का कहना था सर स्लो डिस्कशन कर देंगे और थोड़ा डिटेल्स, तो हमने स्लो और डिटेल्स डिस्कशन किया था। लेकिन हम जो है समय समय पर सप्ताह में एक दिन फास्ट कर देंगे, जिसका स्लो किए हैं उसी का फास्ट कर देंगे। तो आज जो है हम चलेंगे आज 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके स्क्रीन पर 25 नंबर अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम 26 नंबर से चलेंगे क्योंकि कल हमने बता दिया था। तो हम बढ़े आगे। बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसका जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या आप तो मालूम होना चाहिए। ये कितना होता है? एक मिनट, मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। ये होता है 250 होता है। कितना होता है? 250। थोड़ा सा इसमें गौर करने की बात है। अब जो है राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये पूछा जाएगा। तो आप तो बताना है आर्टिकल 80। कितना बताना है? आर्टिकल 80। दूसरा पॉइंट आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कितना होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि टोटल अगर 250 है, इसमें से निर्वाचित कितना होगा? तो इसमें से निर्वाचित होगा 238। ठीक है, लेकिन पूछेगा वर्तमान में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए मनोनीत तो टोटल हमारा 250 है और उसमें से 238 घट जाएगा, तो टोटल कितना बच जाएगा? 12 सदस्य मनोनीत हो जाएगा। 12 सदस्य मनोनीत हो जाए। तो ऐसे मनोनीत होता है, क्या होता है किसी और क्वेश्चन में हम बताएंगे उसके बारे में यदि आ जाता हूँ। चलिए, इतना आप देख लिए। तो आप इस तरह के प्रश्न से जो है छुटकारा पा लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप सोल्यूशन कर दीजिए, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? राष्ट्रपति आय लेखा, देखिए राष्ट्रपति आय लेखा का मतलब ये होता है कि सरकार का खर्चा किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, एक तरह से। तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में इसका इंग्लिश होता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको जो है प्रशासित करता है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले पहले सदस्य होते हैं, सॉरी गलती पढ़ दिया मैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, यहाँ से मिलने 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम 3 क्वेश्चन नहीं बल्कि और क्वेश्चन हम बता दें। सबसे पहले हम बता दें, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है पार्लियामेंट करता है। दूसरा बात है, और इसमें पार्लियामेंट है और भी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति का पद किसमें वर्णित है? तो आर्टिकल 63 तथा उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के पदेन सभापति हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो ये अनुच्छेद के तहत होते हैं 64। राष्ट्रपति की कर्तव्य का निर्वहन कौन सा काम करेगा? इसका जो चर्चा है ये आपका जो है 65 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। निर्वाचन कितना में है? 66 में। ठीक है, कार्यकाल तो है 67 में है। ये सब याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बता देते हैं, आप जब परीक्षा में बैठिएगा तो आप तो अनुभव होगा
क्या सर बताए थे और क्या आया, जो हम बता देते हैं वही आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर पद्धति व्यवस्था 63 में, पदेन सभापति 64 में, कर्तव्य का पालन करेगा 65, निर्वाचन होता 66, कार्यकाल 67 और शपथ 69, ये होता है। इसको आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा। यहाँ से अब बताएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होता है 66, देखिए 6 में से ये तो चुन लेना है तो 66 हो जाता है। कौन कौन होते हैं, तो पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा, सॉरी यहाँ पर विधानसभा नहीं आएगा, राज्यसभा और लोकसभा दो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट सही ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है, देखिए एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल न्यायाधीश बनते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश जो है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश देखते हैं, हम शॉर्ट नाम लिखते हैं रमन्ना, याद रखिएगा रमन्ना। ठीक है, इतना ही कि याद रखिए क्योंकि ज़्यादा याद नहीं रखना है। क्या होता रमन्ना, और ये तैमान न्यायाधीश है, 48वां न्यायाधीश है। कौन था न्यायाधीश, 48वां न्यायाधीश। अब चाहता है उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, उच्चतम न्यायालय का गठन, न्यायालय का गठन ये है 126 आर्टिकल में। जितना हम डिस्कशन करा देते हैं वो जो है काफ़ी है, आप इसको देखिएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। हम टोटल 600 प्रश्नों का डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे YouTube पर बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत का अपना कोई धर्म विशेष नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 2 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव करते हैं, वे होते हैं, किसका चुनना है, लोकसभा का अध्यक्ष चुनना है। तो जब लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है तो राज्यसभा की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये ऐसे ही कर दिया, ये पार्लियामेंट ऐसे ही कर दिया, मंत्रिमंडल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो लोकसभा का गठन जो है आर्टिकल 81 में है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन है। लेकिन अगर बोले अध्यक्षता जो है व्यवस्था, अध्यक्ष जो है किस में वर्णित है, तो अध्यक्ष जो है 93 में वर्णित है। तो लोकसभा 81 और अध्यक्ष 93, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित तो सम बता दें, तो सबसे पहले जो चुने जाते हैं ये होते हैं C नंबर। अगर जिनको देखना है स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, निर्वाचन की प्रक्रिया ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन होने के लिए तो योग्यता भी होना चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है 58 में, सत्ती का वर्णन है 59, और सत्ती के बाद शपथ आता है, और शपथ का वर्णन है 60, और महाअभियोग का जो वर्णन है ये है आपका 61। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित सारे फैक्ट तो हमने क्लियर किया। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर हमने बताया ये पार्लियामेंट प्लस राज्य से विधानसभा, पार्लियामेंट तथा राज्य से विधानसभा, जरा ऑप्शन पर जोर डालिए। तो पार्लियामेंट में हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो जाएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों। ठीक है, और प्लस जो है क्या विधानसभा। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, तो दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। पंचायती राज लागू किया गया, देखिए अभी पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायती राज तब लागू किया गया, तो ये किया गया 1959। सर तो इतना दे दिए, लेकिन बेहतर जो है ना आपके लिए पूरा डेट जानना होगा।
तो संपूर्ण डेट है 2 अक्टूबर 1959 में। सबसे प्रथम बार लागू कहाँ हुआ? प्रथम बार लागू, तो प्रथम बार लागू जो हुआ ये राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मुख्य पॉइंट जो है आपका ये है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है, बराबर पूछा जाता है, तो ये भाग 9 में हो जाता है। और पूछेगा यहाँ से अनुसूची कितना में है, और दोनों में आप जो है गलती कर दीजिएगा। अनुसूची का भाग बना दीजिए, भाग का अनुसूची बना दीजिए 11। देखिए अनुसूची में ज़्यादा संख्या है इसीलिए ज़्यादा अंत वाला होगा, और भाग में कम संख्या है, तो पंचायती राज से संबंधित याद रखिएगा। आइए, पंचायती राज में तुल्य विषय कितना है? तुल्य विषय जो हो जाएगा आपका 29 हो जाता है, ठीक है। देखिए पंचायती राज से संबंधित तुष जो है समितियां थी, बराबर पूछा जाता है ये समितियां किससे संबंधित है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, क्या बोले? बलवंत राय मेहता। इसका स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1957 में। दूसरा इसमें समिति है अशोक मेहता समिति, मेहता समिति। चलिए समिति के छोड़ देते हैं लिखा हुआ। समिति ये जो है आपका 1977 में बना था। और तीसरा इस समिति है LV सिंधवी समिति, जिसको सिंधवी समिति भी बोलते हैं। सिंधवी जो समिति जिसकी अध्यक्षता में बनता है उस समिति का नाम वही रह जाता है, और ये 1986 में। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कौन समिति जिससे संबंधित है, तो आप तो 3 समिति बताए हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, उससे 20 साल बाद जो है अशोक मेहता समिति बना था 77, और जो है ना LV सिंधवी समिति, यानी कि 9 साल बाद LV सिंधवी समिति 1986 में बना था। तो आप इस तरह से आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। उपचुनाव कराया जाती है। उपचुनाव की कोई अवधि नहीं होती है, या तो कोई मर जाता है, तो कैंडिडेट मर जाता है, निर्वाचित कैंडिडेट तब भी उपचुनाव होता है, या फिर जो है बीच में सत्ता पलट उलट हो जाता है तो उपचुनाव किया जाता है। विशेष जो है जानकारी हम जब पढ़ाएंगे तब हम देंगे, यहाँ पर प्रश्न जो है सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो तभी भी ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट में, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी होती है? तो यह थी 4 राज्यों की मान्यता जरूरी होती है। इसमें थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम बताना नहीं चाहेंगे। अभी ही 13 मिनट के आसपास वीडियो जा रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा हम चलते हैं फास्ट में। संयुक्त राष्ट्र संधि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो अब पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संघ की स्थापना देख लेते हैं। तो 24 अक्टूबर का आप तो डेट याद ही रखना है, और साथ में आप तो याद रखना है क्या चीज़? 1945, ठीक है, याद रखिएगा ताकि पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए इंदिरा गांधी के समय सरकार तानाशाह हो गई थी, जिस समय अभी मोदी के समय हो गया है। तो उस समय जो है 44वां संविधान संशोधन करके और राष्ट्रपति की शक्ति दे दी गई, और कहा गया कि आप पुनः विचार कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद था 108 के तहत, 108 में ये पावर दे दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट में 38 नंबर है, ये तथा है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर तो जो बैकग्राउंड है तो हमने बैकग्राउंड तो हटाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये प्रश्न जो है थाना सर के द्वारा दिया गया है, तो हम इसमें सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, चेंजिंग आंसर में कर सकते हैं, वहाँ पर गलती हो जाता हो। इनमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही चीज़ है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों की हारने की काफ़ी संभावना होती है। हाँ, तो सत्ता में रहता है उसको हारने की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि आलोचना का पात्र बन जाते हैं वो।
प्रत्येक मतता मूल्य एक ही होता है। देखिए एक बूढ़ाता मत भी वही होता है, एक बच्चाता मत भी वही होता है। तो इस तरह से तो है हम देखें तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चले, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम बन सकता है जब उसे निम्नलिखित में किसने पास किया। तो देखिए जब विधेयक सबसे पहले संसद में पास होगा, संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब चलेगा तभी जाके वो कानून बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए तुल्य सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक है। देखिए कोरम के लिए 1/10 चाहिए। संसद में कोरम के लिए जो है अनुच्छेद है, संसद में कोरम के लिए जो बताया गया है 1/10 चाहिए, वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो 103 का आर्टिकल 103 आर्टिकल में ये दिया गया है। ठीक है, तो आप तो थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो ये उल्लेख करता है 4 में। और आप तो मालूम होगा ये अनुच्छेद आर्टिकल जो है ये 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, सॉरी आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो 8वीं अनुसूची, और इसमें 8वीं अनुसूची के बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा चलेंगे। ठीक है, जानकारी लेंगे, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। मूल संविधान में भाषा कितनी थी, मूल भाषा यानी कि मूल संविधान में जो भाषा था ये 14 था, लेकिन वर्तमान में जो ये कितना हो गया 22 हो गया। तब यही पूछता है 22 कहाँ कहाँ बढ़ा, 22 कहाँ कहाँ बढ़ा, यही पूछता है। तो चलिए 22 कहाँ कहाँ बढ़ा इसमें हम देखेंगे। आइए थोड़ा सा हम पेन बदल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हम तो रंगीन लिखने का मन कर दिया अचानक। आइए तो सबसे पहला जो है 21वां संविधान संशोधन, 21वां CCA। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉरी CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1967 के तहत जो है एक भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, ये भाषा जो है जोड़ी गई सिंधी भाषा। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ भाषा से संबंधित। ठीक है, और ये संविधान संशोधन जो हुआ आपका कितना हुआ 71वां, हाँ 50 वर्ष बाद 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें जो है 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई इसमें, 3 भाषा। और ये 3 भाषा कौन है, नमत, क्या बोले हम, नमत। नमत का मतलब क्या होता है, नेपाली। नमत का मतलब नेपाली, म से मतलब मणिपुरी, तो के मतलब टोंटनी। कितनी भाषा, 3 भाषा। उसके बाद इधर भाषा के बारे में बता दें एक और जो है 92वां संविधान संशोधन ये तब हुआ था 2008 में। और इसमें जोड़ा गया कौन सा भाषा, तो पहला बोडो, डोगरी, दोनों जम्मू कश्मीर की है, मैथिली संथाली, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से टोटल 22 भाषा पूरे हैं। मूल संविधान में 6 भाषा थे। तो एक बार फिर से आप रिवीजन के साथ मेरे साथ रिवीजन के लिए ज़रा देखिए, एक बार हम फिर से बता देते हैं आप लोगों को। मूल संविधान में भाषा 14, वर्तमान में भाषा 22। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधवी भाषा जोड़ी गई। 50 साल बाद जो है यानी कि 50 संशोधन बाद जो है नमत जोड़ा गया।
नेपाली मणिपुरी कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2008 के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली कौन बोडो डोगरी मैथिली संथाली, तो ये भाषा जोड़ी जाइए। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आप याद रख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे? तो ये 12 वर्ष तक रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। ये प्रश्न का डिस्कशन हम कल भी करवा दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, ठीक है। किसको पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का? तो जब भी न्यायाधीश जब करेगा तो राष्ट्रपति करेगा, किसका करेगा? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति तो पत्र लिखेगा या राष्ट्रपति तो देगा। निर्वाचन आयुक्त तो पद से हटाया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसको जो है हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग जो है संसद चलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगर हम इस तरह थोड़ा सा हम देखें तो निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त का जो है अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल तो है, ये आर्टिकल है आपका 324 में निर्वाचन आयुक्त होगा। हटाने का प्रावधान जो है इसका, हटाने का प्रावधान ये 324 के 5 में है, 324 के 5 में, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? मौलिक कर्तव्य था। तो ये है डी नंबर 4 था ए में सम्मिलित किया गया, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया तो ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रधानमंत्री उस समय नहीं थे, ठीक है। और देखिए स्वीकार तब हुआ, ये भी पूछता है। स्वीकृत तब हुआ 22 जनवरी 1947 को, जनवरी 1947 को। नेक्स्ट में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए जन्म वंशानुक्रम जरूरी है, जन्म जरूरी है, देशीयकरण जरूरी है, लेकिन अभिदृत जरूरी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है उपाध्यक्ष। तो इस प्रकार से हम 50 क्वेश्चन पूरे किए और जो है इस तरह से आगे भी जो है 51 से 75 तक हमारा सीरीज आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये सीरीज देखने तो मिल सके और PDF के लिए टेलीग्राम पर जाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।